हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर में यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड में जो टॉपिक है वो कवर किया जाएगा वो है लेंथेनाइड तत्वों का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि लेंथेनाइड्स क्या होते हैं। आवर्त सारणी में सीरियम 58 से ल्यूटीशियम 71 तक के तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहा जाता है। अर्थात आवर्त सारणी में लेंथेनम 57 व हेफनियम 72 के मध्य 14 तत्व आ जाते हैं जिन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि लेंथेनम 57 में एक इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में होता है, लेकिन इसके बाद के तत्व सीरियम जिसका परमाणु क्रमांक 58 है, इसमें 5d2 विन्यास नहीं होता, वरन इसका जो विन्यास होता है वो 4f2 5d0 और 6s2 विन्यास होता है, क्योंकि परमाणु संख्या 58 होते ही 4f कक्षक की ऊर्जा 5d कक्षक से कम हो जाती है, जिसके कारण 58वां इलेक्ट्रॉन आते ही 57वां व 58वां दोनों इलेक्ट्रॉन ही 4f कक्षक में चले जाते हैं और आगे के इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में ही भरते जाएंगे जब तक कि ये कक्षक पूर्ण रूप से न भर जाएं। अर्थात इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f14 विन्यास वाले इटर्बियम 70 के बाद ही ल्यूटीशियम 71 में इसका 71वां इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में जाता है और फिर जो 72वां तत्व हैफनियम का जो विन्यास है वो जिरकोनियम जैसा ही हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेंथेनम हैफनियम के मध्य जो 14 तत्व ऐसे हैं जिनका विन्यास 4f 1 से लेकर 14 तक होता है और इन तत्वों को हम लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तत्वों में 3 कोश अपूर्ण रहते हैं। एक तो n-2 यानी जो f कक्षक हुआ, दूसरा n-1 जो d कक्षक हुआ और एक n कक्षक। और इन तत्वों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्रमशः n-2f कक्षकों में भरे जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को f ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। इन f ब्लॉक तत्वों में परमाणु के दोनों बाह्यतम कोश लगभग समान रूप से भरे हुए होते हैं और इलेक्ट्रॉनों का भराव भीतर के तीसरे नंबर वाले कोश जो अंदर से अंदर की तरफ का है में होता है, जिसकी वजह से इन तत्वों के किसी समूह में भी गुणों की इतनी अधिक समानता नहीं होती है जितनी इन तत्वों में परस्पर गुणों में समानता होती है। इसी कारण इन तत्वों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। इनकी 2 श्रेणियाँ होती हैं जिनमें क्रमशः 4f व 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 4f कक्षकों के तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं, अतः इन्हें हम लेंथेनाइड कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व S तथा P ब्लॉक के मध्य स्थिर होते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि S ब्लॉक व P ब्लॉक को जोड़ने वाले तत्व D ब्लॉक के तत्व हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी प्रकार वर्ग 2 जो सेकंड ए वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वह वर्ग 13 जिसको थर्ड ए के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाले तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इन संक्रमण तत्वों के भीतर ही छठे आवर्त में वर्ग 3 तथा 4 के मध्य 14 तत्व f ब्लॉक के आते हैं और इसी प्रकार 7वें आवर्त में भी वर्ग 3 व 4 के मध्य 14 तत्व 5f ब्लॉक के होते हैं, जिन्हें हम 5f तत्व कहते हैं। अर्थात संक्रमण तत्वों के भीतर 2 वर्गों 3 और 4 को जोड़ने वाली तत्वों की श्रेणियां हैं जिन्हें हम अंतर संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में f ब्लॉक तत्वों को हम अंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व संक्रमण तत्वों के भीतर ही छठे आवर्त में वर्ग 3 व 4 के मध्य स्थित हैं। प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा गया था, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति है वो ऑक्साइड के रूप में
प्रकृति में बहुत ही कम थी। प्रारंभ में इन तत्वों को ऑक्साइड के रूप में प्रकृति में पाया गया, लेकिन इनकी प्राप्ति बहुत कम थी, अतः इनका नाम यह पड़ा दुर्लभ, यानी जो प्रकृति में आसानी से सुलभ नहीं है। और मृदा, मृदा यानी ऑक्साइड्स, क्योंकि प्राचीन समय में ऑक्साइडों को मृदा कहा जाता था, अतः ये ऑक्साइड जो प्रकृति में दुर्लभ हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, दुर्लभ मृदा कहलाते हैं। हालांकि अब ये दुर्लभ नहीं रहे हैं, बहुत सारे लैंथेनाइड्स कई सामान्य तत्वों से भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनका नाम अभी भी कायम है। आजकल इन तत्वों को लैंथेनाइड के स्थान पर हम लैंथेनोन भी कहते हैं, और इनको एक सामान्य जो प्रतीक है Ln द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। लैंथेनाइड्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके साथ ही 5d1 तथा 6s2 विन्यास भी होता है। अब चूंकि 5fd व 4f कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, अतः कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर 5d इलेक्ट्रॉन का 4f व 5d कक्षकों में मध्य, यानी जो 5d इलेक्ट्रॉन है उनका 4f और 5d कक्षकों में मध्य संक्रमण होता रहता है। तो इन जो तत्वों का सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है जीनोन 4f1 to 14 और 5d 0 से लेके 1 और 6s2 तक इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लैंथेनम तत्व लैंथेनाइड श्रेणी में नहीं भी आता है, लेकिन फिर भी हम इसका कॉम्परेटिव स्टडी करने के लिए लैंथेनाइड के साथ इसका अध्ययन करते हैं। और लैंथेनम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है, इसका परमाणु क्रमांक 57 है, अतः इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3t10 4s2 4p6 4d10 4f0 और 5s2 5p6 और 5d1 और 6s2। इसमें 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 3d10 और 4s2 4p6 4d10 और 5s2 5p6 विन्यास जीनोन का विन्यास है। चूँकि परिवर्तन 4f 5d और 6 इलेक्ट्रॉन में ही होता है, अतः हम इनके इलेक्ट्रॉन को इसलिए लिखते हैं कि जीनोन 54 4f0 5d1 और 6s2। इनके अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ये सीरीज है सीरियम से शुरू हो रही है, उसमें देखें तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 4f1 5d1 और 6s2। यानी लैंथेनम के पश्चात जो सीरियम आया 58 नंबर पे, उसमें जो आगामी इलेक्ट्रॉन है वो 5d कक्षक में न जाके 4f कक्षक में चला गया। इसके बाद में प्रेसियोडिनियम आता है Pr59। अब क्या होता है कि जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है जिसको 4f में जाना था, उसके साथ साथ जो 5d का इलेक्ट्रॉन है वो भी इस 4f कक्षक में ही आ जाता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f3 5d0 6s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसके बाद में नियोडाइमियम Nd जिसको 60 कहते हैं, और इसको जीनोन के बाद में हम लिखेंगे 4f4 5d0 6s2। फिर इसके बाद में प्रोमीथियम Pm61, इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा जीनोन 4f5 6d0 5d0 6s2। फिर उसके बाद में समेरियम Sm62, इसका 4f6 5d0 6s2। इसके बाद में यूरोपियम 4f7 5d0 6s2। फिर गैडोलिनियम Gd64 4f7 5d1 6s2। अब यहाँ पे देखिए अब कि जो 4f7, चूँकि f कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आने पे इसका अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। तो गैडोलिनियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में जाके फिर 5d में चला जाता है, क्योंकि इससे इसका अर्धपूरित विन्यास बरकरार रहता है, जिससे इसका स्थायित्व बना रहता है। टर्बियम जीनोन f9 5d0 और 6s2। फिर वापस जब टर्बियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें d कक्षक 5d कक्षक का इलेक्ट्रॉन भी 4f कक्षक में आ जाता है। इसके बाद में आता है डाइस्प्रोमियम dy66, इसमें 4f10 5d0 6s2। होल्मियम जीनोन 4f15 5d0 6s2। इसके बाद में आता है इर्बियम 68 जीनोन 4f12 5d0 6s2। फिर थूलियम 68 जीनोन 4f13 5d0 6s2। स्टर्बियम
70 जीनोन 4f14 5d0 6s2, ल्यूटीशियम 71 जीनोन 4f14 5d1 6s2। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो इटरबियम 70 है इसमें 4f कंप्लीट हो जाता है और 5d वैकेंट होता है, रिक्त होता है, और 6s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो आगामी जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में न जाके 5d में जाता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5d1 हो जाता है। ये भी इसलिए होता है कि 4f भर जाता है। तो इस प्रकार से इन कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं। इस आगामी सारणी में इन लैंथेनाइड तत्वों के प्रतीक दिए हुए हैं, इनके परमाणु क्रमांक दिए हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है और इनकी जो प्रकृति में जो प्रचुरता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे लैंथेनम में वो 18.3 ppm पाया जाता है, सीरियम 46.1 और टेसिडाइमियम 5.5 और नियोडाइमियम 23.9 ppm, प्रोमीथियम 0.0 और समेरियम 6.5 ppm, यूरोपियम 1.1 ppm, गैडोलिनियम 6.4 ppm, टर्बियम 0.9 ppm, डायस्प्रोमियम 4.5 ppm, होल्मियम 1.1 ppm, इर्बियम 2.5 ppm और थोलियम 0.2 ppm, इटर्बियम 2.7 ppm और ल्यूटीशियम 0.8 ppm। ये इनकी ppm में एबुंडेंस है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इनका जो पहले का नाम दिया गया दुर्लभ मृदा तत्व वो सही नहीं है। अब ये तत्व काफ़ी प्रचुरता में प्रकृति में पाए जाते हैं। अभी ये तत्व दुर्लभ नहीं रहे हैं।